वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस लॉ में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कोerशन और इन्फ्लुएंस के बीच, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो इसको मैंने एक स्पेशल अलग से ही आपको करवा रहा हूँ। इसको उस वीडियो में मिक्स नहीं किया था मैंने, जो आपको मैंने फ्री कंसेंट के अंडर करवाए थे। तो गाइज आपको याद है ना कि ये वो पॉइंट्स हैं जो फ्री कंसेंट के अंडर आते हैं, कोerशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसके डिफरेंस को हम बात करते हैं अब सेपरेटली। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेसिस की बात करेंगे कि बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, फिर कोerशन का पॉइंट आएगा, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो पहला है नेचर ऑफ एक्शन। कोerशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व फिजिकल फोर्स, ये फिजिकली फोर्स के द्वारा आप करते हैं। और अनड्यू इन्फ्लुएंस इट इन्वॉल्व मॉरल और मेंटल प्रेशर, ये मॉरल या मेंटल प्रेशर डाला जाता है उस व्यक्ति पे किसी काम को, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है जी। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट को करने या ना करने के लिए फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, ये दूसरा बेसिस है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन का मतलब इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एंड एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्ली अनलॉफुल प्रॉपर्टी अनलॉफुली। ठीक है, तो अनलॉफुली उसको डिटेन करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए जो किया जाता है, ठीक है, उसको हम कोerशन के अंडर लेते हैं। एंड नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड, इसमें कोई इलीगल एक्ट नहीं किया जाता और ना ही कोई थ्रेट दी जाती है। ठीक है जी। एंड तीसरा पॉइंट है डिफरेंस का, बेसिस है उसका, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो गाइस इसमें है इट इज नॉट नेसेसरी, कोerशन के अंडर क्या आता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, इसमें कोई रिलेशन होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बट सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज एब्सोल्युटली नेसेसरी, और इसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप किसी भी तरीके का होता जरूर है। ठीक है जी। और एक्सरसाइज बाय हुम, चौथा पॉइंट है, कोerशन नीडंट प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसर नॉर नीड फ्रॉम द डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोमिसर। ठीक है जी। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या आता है, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये हमेशा पार्टीज जो होती हैं एक दूसरे के साथ ही करती हैं, उन्हीं के अंडर ये एक्सरसाइज किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है इनफोर्सेबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल अंडर कोerशन एंड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ईदर वाइडेबल और मॉडिफाइड टू इनफोर्स। ठीक है गाइज। उसके बाद सिक्स पॉइंट, पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड। Position of benefit received, benefit received under coercion has to be resorted back, इसमें आपको जो बेनिफिट्स मिले हैं कोerशन में वो उसको वापस करने पड़ेंगे एग्रीड पार्टी को। एंड द बेनिफिट्स टू रिटर्न होली और पार्ट और नॉट। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं होता कि बेनिफिट रिटर्न करो फुली, पार्शली या ना करो। ठीक है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए सिर्फ कोerशन को ही एक्सप्लेन करना आता है, तब भी आप इसके ये 6 सेंटेंसेस लिख लोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। उसी तरह अगर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन करने को आता है तो आप इसी के ये 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना और एक्सप्लेन करना। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, गुड लक।